हेलो एवरीवन स्टूडेंट। फाइनल का अपना जो क्वांटम पेपर चल रहा था उसका अपन नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पहले अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे, प्रत्याशा मान क्या होता है। उसके बाद में अपन एरेनफेस्ट प्रमेय को पढ़ेंगे। एरेनफेस्ट प्रमेय क्या होती है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। उससे पहले अपन प्रत्याशा मान को देखते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसे अपन प्रत्याशा मान बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये प्रत्याशा मान क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होता क्या है और इसको यूज क्यों किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रत्याशा मान कैसे लिखा जाता है, किसी भी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखा जाता है। देखो, यदि मान लो आपके पास कोई सेट दे रखा है और इस सेट के अंदर टोटल n सिस्टम दे रखे हैं। टोटल कितने निकाय है? n निकाय है। एक सेट दे रखा है आपको, सिस्टम का सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है जिसमें टोटल n निकाय है। और मान लो प्रत्येक निकाय का जो वेव फंक्शन दे रखा है वो साइन ऑफ rt दे रखा है। प्रत्येक निकाय का n निकाय है तो इनमें प्रत्येक निकाय का जो अवस्था फलन है, जो वेव फंक्शन है, वो साइन ऑफ rt दे रखा है। अब यदि अपन किसी भी डायनेमिकल क्वांटिटी का मान निकालें, गतिकीय चर राशि का मान निकालें। गतिकीय चर राशि कैसे? जैसे यदि आप स्थिति का मान निकालो, ऊर्जा का मान निकालो या संवेग का मान निकालते हैं प्रत्येक निकाय के लिए यदि अपन उसकी स्थिति निकाले तो होना तो क्या चाहिए था कि प्रत्येक निकाय सेम वेव फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, प्रत्येक निकाय का अवस्था फलन सेम है, इसलिए प्रत्येक निकाय के लिए स्थिति भी क्या आनी चाहिए थी? सेम आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होता नहीं है। ये n निकाय समान अवस्था के होने के बावजूद भी यदि आप किसी तीनों में से किसी का मान निकालोगे तो ये n निकाय अलग अलग n मान देंगे। प्रत्येक निकाय से स्थिति का मान अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब ये n मान जो अलग अलग n मान देते हैं, उन n मानों का जो औसत मान होता है, जो n मान मिलेंगे अलग अलग प्रत्येक निकाय से स्थिति के, उनका यदि अपन औसत ले लें तो उस औसत को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्याशा मान बोलते हैं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में यदि सेम स्टेट वाले सिस्टम दे रखे हैं और उनसे रिलेट यदि आप स्थिति, ऊर्जा या संवेग के मान निकालोगे तो आपको अलग अलग मान मिलते हैं। अलग अलग मान मिलने के कारण उनका औसत लिया जाता है। उसी औसत को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्याशा मान बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो ये था क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों ली जाती है, इसका रीजन आपको समझ में आया होगा। अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी भौतिक राशि की जो प्रत्याशा मान है वो कैसे लिखा जाता है उसको अपन देखते हैं। मान लो आपके पास माना कोई भौतिक राशि मान लेते हैं, माना कोई भौतिक राशि कैपिटल ए है जिससे संबंध संकारक, इस भौतिक राशि का जो संकारक है वो क्या मान लेते हैं? ए कैप है। कैप लगा के डिनोट करते थे संकारक को, से संबंधित संकारक ए कैप है। तथा तरंग फलन साइन ऑफ आरटी है। तो यदि आप इस भौतिक राशि का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखोगे, इसको अपन ऐसे शो करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, इसका मान क्या होने वाला है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? इस वेव फंक्शन का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, साइन ऑफ आरटी का स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब यदि साइन के अंदर आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा में बदल देंगे।
उसके बाद इस भौतिक राशि का जो ऑपरेटर है वो आएगा। अपने ऑपरेटर क्या माना था, एक है। और साइन ऑफ आर टी, इसका अपन आयतन समाकलन करते हैं, डीटो या डीवी जो भी लिखना चाहो, बटे में इंटीग्रेशन साइन स्टार आर टी, साइन ऑफ आर टी इंटू में डीटो। ये आपके पास किसी भी भौतिक राशि का यदि आपको प्रत्याशा मान पूछता है तो ये फॉर्मूला होता है। कोई भौतिक राशि ए है, इसका प्रत्याशा मान ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ए कैप इस भौतिक राशि का ऑपरेटर है। ऑपरेटर अपन पहले पढ़ चुके हैं, इस भौतिक राशि का कौन सा ऑपरेटर होता है। यदि आपको एक कंडीशन दे दें, यदि तरंग फलन या अवस्था फलन साइन ऑफ आर टी प्रसामान्यीकृत है, प्रसामान्यीकृत हो, तो आपने प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, क्या था, साइन स्टार ऑफ आर टी, साइन ऑफ आर टी, यदि इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, 1। तो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से ये नीचे वैल्यू दे रही है, इस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1। यदि वेव फंक्शन कैसा दे रखा हो, प्रसामान्यीकृत दे रखा हो, तो नीचे वाली वैल्यू यदि 1 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन स्टार ऑफ आर टी ए कैप साइन ऑफ आर टी इंटू में क्या आ गया, डीटो। प्रसामान्यीकरण वाली कंडीशन लगाने पर नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कोई भौतिक राशि ए था जिसका प्रत्याशा मान अपन ने निकाला। अब यदि अपन अलग अलग राशियों के प्रत्याशा मान निकालना चाहे, जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, तो उनका प्रत्याशा मान क्या आएगा, मैं 2-3 की वैल्यू निकाल के बता देता हूं। फर्स्ट में यदि अपन स्थिति का प्रत्याशा मान निकालें, स्थिति का प्रत्याशा मान निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा। अब मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के साथ निकाल रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू 1 मानूंगा क्योंकि मान रहे हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, प्रसामान्यीकृत है। इंटीग्रेशन साइन स्टार ऑफ आर टी, ये एक्स का स्थिति का ऑपरेटर क्या होता है, खुद स्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स, या फिर इस पे एक्स कैप लगा दो, एक्स कैप का मान एक्स ही होता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ आर टी डीटो, ये स्थिति का हो गया। सेकंड, यदि आप संवेग का लिखना चाहो, संवेग का प्रत्याशा मान, संवेग का प्रत्याशा मान कितना होगा, पी एक्सपेक्टेशन साइन स्टार ऑफ आर टी, संवेग का ऑपरेटर होता है माइनस आल्टा एच कट डेल, ये ऑपरेटर का मान लिख दिया, साइन ऑफ आर टी डीटो हो जाएगा। और लास्ट यदि अपन एक और लिखना चाहें, ऊर्जा का प्रत्याशा मान, तो ऊर्जा का प्रत्याशा मान कितना आने वाला है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू साइन स्टार ऑफ आर टी, इसका मान होता है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, एनर्जी का जो ऑपरेटर था वो था आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, तो यहां से साइन ऑफ आर टी इंटू में क्या गया, डीटो गया। कहने का मतलब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन जो नेक्स्ट एरनफेस्ट पर में पढ़ेंगे उसके अंदर काम आने वाला है ये फॉर्मूला। वहां पे अपन नॉर्मलाइज कंडीशन ही लेके चलेंगे कि वेव फंक्शन सामान्यीकृत है, तो ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। ये था आपके पास प्रत्याशा मान क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसका फॉर्मूला कैसे होता है क्वांटम। यदि आपको 1 डायमेंशन पूछे, यदि आपको यहाँ से ये एक्स का मान पूछे, पी एक्स का मान, यहाँ पे डेल का मान क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये 3D के अंदर था पी, अब ये कंपोनेंट पूछे तो डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आर की जगह एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में आर वेक्टर आता है, 1 डायमेंशन जो कंपोनेंट निकाल रहे वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये था आपके पास प्रत्याशा मान। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ते हैं एरनफेस्ट पर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 2 एरनफेस्ट पर में उनको आपको प्रूफ करवाता है,
तो अपन यहाँ पे उनको प्रूफ करेंगे क्या होती है। पहले अपन वो देखते हैं इनके स्टेटमेंट, उसके बाद में इसको अपन प्रूफ करेंगे। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट थ्योरम एरेनफेस्ट प्रमेय। देखो पहले अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या होती है एरेनफेस्ट प्रमेय, उसके बाद अपन इनको प्रूफ करेंगे एक एक को। आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले क्लासिकल वाले रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि क्लासिकल वाले रिजल्ट ही आपके क्वांटम मैकेनिक्स वाले रिजल्ट बनेंगे। अपन ये देखते हैं कि जो एक संवेग होता है, संवेग का क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर m इंटू में v क्या होता है, संवेग होता है। और अपन v जानते हैं, v का मान क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर dx अपॉन dt। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या आ गया। यदि x कंपोनेंट ले रहे हो तो संवेग का भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट आएगा। तो यहां से एक ये क्लासिकल वाला रिजल्ट है, इसी क्लासिकल वाले रिजल्ट को एरेनफेस्ट ने क्वांटम वाले रिजल्ट बनाया। कैसे, यहाँ पे एम डी बाई डी टी ये स्थिति है x, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लिया और इधर संवेग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गया। यदि आप इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लोगे तो वो क्वांटम मैकेनिक्स वाले रिजल्ट बन जाते हैं। तो पहली थ्योरम तो क्या बन गई कि स्थिति के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अवकलन। देखो स्थिति के प्रत्याशा मान है, इसका क्या हो रहा है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। स्थिति के प्रत्याशा मान का अवकलन का संबंध किसके साथ निकाला, संवेग के प्रत्याशा मान के साथ निकाला। पहली प्रमेय तो ये है। नेक्स्ट एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, फोर्स के इक्वल होती है। न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा, नियम पढ़ा होगा। तो यहां से यदि x कंपोनेंट देखें तो फोर्स का भी क्या आएगा, x कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहा है। इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लोगे px बाई डी टी और इधर फोर्स का क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा। मतलब मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अवकलन का संबंध किसके साथ निकाल दिया, फोर्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ निकाल दिया। उसी को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रमेय बोलते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट और भी जानते हो आप लोग, F बराबर क्या होता है, माइनस का डेल V। ये V पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। ये रिलेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। यदि वन डायमेंशनल देखें तो क्या आएगा, F बराबर माइनस का डेल V अपॉन में डेल x। तो अपन फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल V अपॉन डेल x, माइनस डेल V अपॉन में डेल x। क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो इसका क्या ले लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लो। ये सेकंड वाली थ्योरम है। तो यहां से दो थ्योरम अपने पास निकल के आती है। दोनों थ्योरम के अपन स्टेटमेंट दोनों देख चुके हैं। दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स वाले रिजल्ट हैं। संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के इक्वल होती है, एम वी बराबर पी होता है। केवल आपको ये जो वेरिएबल है इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना है, वो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको अपन एक बार मैं थ्योरी के अंदर लिख देता हूं, उसके बाद में अपन इसको प्रूफ करते हैं। देखो क्या लिखना है, एरेनफेस्ट ने, ये रिजल्ट है आपके पास, इसी की मैं थ्योरी बना रहा हूं। एक था आपके पास एम डी बाई डी टी और ये तो था पी एक्स, और एक आपके पास था डी पी एक्स का एक्सपेक्टेशन, डी टी इज इक्वल टू क्या था, फोर्स का एक्सपेक्टेशन, और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स का एक्सपेक्टेशन। इन्हीं को अपन, ये फर्स्ट प्रमेय है और ये सेकंड प्रमेय है, इसी की अपन थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी क्या है
एरेनफेस्ट ने स्थिति तथा ये क्या है, संवेग, संवेग के प्रत्याशा मानों के टी के सापेक्ष अवकलनों का संवेग तथा बल के प्रत्याशा मानों के साथ संबंध स्थापित किए, जिन्हें एरेनफेस्ट प्रमेय कहते हैं। यहां से रिजल्ट बोल दिया, ये स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग के प्रत्याशा मानों का टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, उनका संबंध किसके साथ निकाला, संवेग और बल के प्रत्याशा मानों के साथ संबंध स्थापित किए, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एरेनफेस्ट प्रमेय। ये फर्स्ट प्रमेय है और ये सेकंड प्रमेय है। आपको एग्जाम में इनका प्रूफ पूछा जाता है। अब अपन एक एक करके इनको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट थ्योरम को लेके चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रमेय है आपके पास एम डी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डी टी इज इक्वल टू पी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी टी। इस एम को नीचे ले जा सकते हो, अपॉन में क्या आएगा, एम आएगा। एक ही बात है। अपन क्या करते हैं, ये LHS लेके चलते हैं और RHS से प्रूफ कर देंगे। LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर। LHS आपके पास है d बाई डी टी। देखो इसको लेके चलेंगे, तो यहां से यदि अपन देखें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का प्रत्याशा मान लिख रखा है, तो एक्स का पहले प्रत्याशा मान लिखो। एक्स का प्रत्याशा मान क्या होता है, अभी अपन ने लिखा था साइन एक्स टी स्टार, क्योंकि वन डायमेंशन तो एक्स आ जाएगा। इसका ऑपरेटर, स्थिति का ऑपरेटर खुद स्थिति होती है, साइन ऑफ एक्स टी इंटू में क्या आ गया, डी एक्स। डी तो नहीं आएगा क्योंकि वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स आएगा। समाकलन किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा। ये अपन ने प्रत्याशा मान का अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वो प्रत्याशा मान का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में यहाँ लिख लेना टेकिंग LHS, यहां से आपके पास प्रत्याशा मान का टी के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो इसका टी के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, डी बाई डी टी। यहां से अवकलन करोगे तो एक बार इसका होगा, इन दोनों को ऐसे कैसे रख लो, फिर एक्स का होगा, इन दोनों को ऐसे कैसे रख लो, फिर इसका कर दो, इनको ऐसे कैसे रख लो। तो आपके पास फर्स्ट अपन डेल साइन स्टार अपॉन में डेल टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसको यदि वैल्यू लिखना चाहो आप, ये वैल्यू आ गई। ये एक्स टी बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है साइन किस किस का फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है। पहले मैंने साइन स्टार का अवकलन कर दिया, एक्स को ऐसे कैसे रख लिया, और साइन भी ऐसे कैसे आ गया, इंटू में डी एक्स आ गया, प्लस एक बार साइन स्टार को ऐसे कैसे रख लो, एक्स का अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, और साइन इंटू में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। और लास्ट साइन स्टार को ऐसे कैसे रख लो, एक्स को ऐसे कैसे रख लो, और साइन का अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, इंटू में क्या आ गया, डी एक्स। अवकलन किया है टी के सापेक्ष, एक का करोगे, बाकी दो को ऐसे कैसे रख लो, जोड़ते जाओ उनको। नेक्स्ट अब अपन जानते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स, ये टी पर निर्भर नहीं करता, टी से स्वतंत्र होता है। जब टी से स्वतंत्र होता है तो जो कांस्टेंट है उसका अवकलन टी के सापेक्ष एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो सेकंड टर्म आपके पास जीरो होगी, डी
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये टर्म जीरो हो गई तो डेल साइन स्टार अपॉन में डेल टी एक्स साइन डी एक्स प्लस ये जीरो हो गया था साइन स्टार एक्स डेल साइन अपॉन में डेल टी इंटू में डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी तक अपन ने जो वैल्यू आपको दे रखी थी एलएचएस लेके चल रहे थे, उस एलएचएस में पहले एक्स का एक्सपेक्टेशन लिख दिया, उसके बाद में टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट अपन इस इक्वेशन 1 में आपको दो टर्म दिख रही हैं, डेल साइन अपॉन डेल टी स्टार और डेल साइन अपॉन में डेल टी। इन दोनों के मान अपन निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और सोल्व करेंगे, तो वहां से आपको ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी या ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखो ये कहां से निकालते हैं। अब ये डेल साइन अपॉन डेल टी का मान निकालने के लिए अपने को श्रोडिंगर समीकरण काम में लेनी पड़ेगी। श्रोडिंगर समीकरण अपन सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं। वैसे आप छोटी क्लासों में 11th क्लास में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से अपन थोड़ा देख लेते हैं श्रोडिंगर समीकरण होती क्या है, बाकी अपन सब सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल से इसको प्रूव भी करेंगे। श्रोडिंगर समीकरण को दो प्रकार की श्रोडिंगर समीकरण होती है, एक समय पर आधारित और एक समय पर अनाश्रित। मतलब जो समय पे निर्भर करेगी समय आश्रित और जो समय पे निर्भर नहीं करेगी उसको समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे आपको समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण काम में लिखनी है। समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको केवल यहाँ पे याद रखना है, सेकंड यूनिट के अंदर अपन प्रूव कर लेंगे उसको। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण होती है एच कैप साइन इज इक्वल टू ई कैप साइन। ये एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है और ई कैप एनर्जी का ऑपरेटर है। ई कैप एनर्जी का ऑपरेटर है, दोनों के मान रख दो। हैमिल्टन ऑपरेटर का मान होता है माइनस एच कट स्क्वायर 2m, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो डेल स्क्वायर डेल एक्सिस। वैसे यहाँ पे डेल स्क्वायर आता है ये वाला डेल, लेकिन वन डायमेंशन आएगा तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वन डायमेंशन पढ़ रहा है क्योंकि ये वन डायमेंशन है, प्लस v और इसके बाहर आपको क्या दे रखा है साइन। वैसे ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। इधर एनर्जी का ऑपरेटर अपन पढ़ चुके हैं, कितना आया था डेल वाई डेल टी और बाहर कितना दे रखा है साइन दे रखा है। आपको किसका मान चाहिए, डेल साइन अपॉन डेल टी चाहिए एक तो डेल साइन अपॉन डेल टी निकाल लो यहाँ से। डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आयोटा एच कट क्या आएगा भाग में आएगा, इसके भी भाग में आएगा और इसके भी भाग में। इसमें भाग दोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एक एच कट से तो एच कट जाएगा यहाँ से, और माइनस को क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होता है, तो आयोटा स्क्वायर लिखोगे इसको तो एक आयोटा से आयोटा भी कट जाएगा और एक आयोटा यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या बचा आयोटा एच कट 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन, प्लस ये इसके भी बटे में आएगा v के बटे में, तो v अपॉन में आयोटा एच कट साइन। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। एक आपको चाहिए डेल साइन अपॉन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, मतलब इसका क्या करना है स्टार। आपको पहले बता चुका हूं, स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब जहां पे आयोटा आ रहा है उसको माइनस आयोटा में बदल दो। यहाँ पे आयोटा है, आयोटा माइनस आयोटा में बदलेगा तो क्या होगा माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ये आयोटा माइनस में बदलेगा तो v आयोटा एच कट, और साथ में यहाँ पे साइन पे भी स्टार लगेगा क्योंकि साइन पे स्टार लगता है, यहाँ पे साइन पे स्टार लग गया। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण
2 व 3 से मान किस में रख दो, समीकरण 1 के अंदर रख दो। ऊपर लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो भाई। ये वैल्यू है आपके पास d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, पहले डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी का मान रखो, ये रहा। इंटीग्रेशन ऐसे कैसे, इसका मान आपको दे रखा है आयोटा एच काट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस का v अपॉन में आयोटा एच काट साइन स्टार, और इसके बाहर आपको क्या दे रखा है एक्स साइन। ये मैंने डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी का मान रख दिया, एक्स साइन इंटू में क्या आ गया डी एक्स आ गया, प्लस इसके बाद में साइन स्टार एक्स। अब मान रखना है डेल साइन अपॉन डेल टी का, समीकरण 2 से रख दो, कितना आएगा आयोटा एच कट अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस का v अपॉन में आयोटा एच कट साइन इंटू में क्या गया डी एक्स आ गया। श्रोडिंगर समीकरण से मान निकाल के अपन ने जो आपके पास समीकरण 1 आई थी उसमें वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करना है, आपकी पर में प्रूफ हो जाएगी। देखो सोल्व कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखना इनको। सोल्व करो इसको। सोल्व करने के लिए क्या करना है, यहां से देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये साइन स्टार एक्स भी इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो ये आ रही है, ये वाली टर्म तो क्या आएगी आयोटा एच कट 2m डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स साइन डी एक्स आ गया। फर्स्ट को मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटीग्रेशन v आयोटा एच कट साइन स्टार एक्स साइन इंटू में डी एक्स। अलग अलग टर्म लिख रहा हूं, 4 टर्म बनेंगी अलग अलग, प्लस साइन स्टार एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या आएगा आयोटा एच कट अपॉन 2m को पहले लिख देता हूं आयोटा एच कट अपॉन 2m, और क्या आएगा साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और लास्ट टर्म क्या आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन v अपॉन आयोटा एच कट साइन स्टार एक्स साइन डी एक्स। यहां से यदि अपन सेकंड और फोर्थ टर्म को देखते हैं, दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों क्या होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास इक्वेशन क्या बची d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, एक टर्म ये बच रही है एक टर्म ये वाली बच रही है। यहां से यदि इन दोनों में से आयोटा एच कट अपॉन 2m दोनों में कॉमन आ रहा है, आयोटा एच कट अपॉन 2m कॉमन ले लो, आयोटा एच कट 2m कॉमन ले लो। इंटीग्रेशन भी दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी समाकलन है इधर भी समाकलन है, इंटीग्रेशन को भी अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर तो ये प्लस का बचेगा, कितना बच गया साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का बच गया डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स साइन इंटू में बाहर आपके पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। जो वैल्यू कॉमन थी, इंटीग्रेशन कॉमन आ रहा है, समाकलन भी, और आयोटा एच कट अपॉन 2m भी कॉमन आ रहा है, दोनों को अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म आपके पास है बच गई। यहां से यदि अपन ये वैल्यू देखें, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए आपको एक वैल्यू ध्यान रखनी है, अपन यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे उस वैल्यू को, आपको एक टर्म याद ही रखनी है। यदि इससे अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो ताकि वो वैल्यू आपके ध्यान रहे। इसको अलग अलग लिख दो, अलग अलग कैसे, ये आयोटा एच कट अपॉन 2m तो बाहर ले लो,
और समाकलन को अंदर ही साथ ही रहने दो। पहले ये वैल्यू लिख लो, इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, फिर ये लिख दो, ये तो अपन ने कॉमन ले लिया था, डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और बाहर एक्स साइन इंटू में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। यहां से आपको एक वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां से यदि अपन ये वैल्यू देखें, ये अपन प्रूफ नहीं कर रहे, आपको केवल ध्यान रखना है, अगले वाली थ्योरम में भी ऐसी काम आएगी ये टर्म। देखो ये जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली लिख रहा हूं, इनटू में दे रखा है एक्स साइन डी एक्स। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है, ये साइन स्टार तो अलग हो जाता है यहां से, ये वाला ये साइन स्टार तो अलग आ जाएगा, और ये जो डबल डेरिवेटिव हो रहा है वो किसका हो जाएगा, एक्स साइन का हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स साइन इनटू में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, यदि आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो साइन स्टार अलग हो जाएगा, जो अवकलन हो रहा है वो किसका हो जाएगा, दूसरी वाली टर्म का एक्स साइन का अवकलन हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, प्रूफ अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जाम में भी आपको प्रूफ नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिखना है कि इसका रिजल्ट ये वाला होता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे वैल्यू रखो, यदि वैल्यू रखें तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लो, अवकलन कर दो इसका, साइन स्टार को ऐसे कैसे रख लो, ये अवकलन हो रहा है, यहाँ पे मैं अलग से सोल्व कर देता हूं, अलग से सोल्व कर देता हूं, इसका मान ये दो बार अवकलन होगा एक्स साइन का, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स साइन आपको दे रखा है, क्योंकि इसका मान आपको रखना है, ये वैल्यू है, इसका मान रखना है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। दो बार अवकलन हो रहा है, कैसे करोगे अवकलन, दो बार अवकलन का मतलब डेल बाई डेल एक्स डॉट डेल बाई डेल एक्स लिख दो, इनटू में क्या आ गया, एक्स साइन आ गया। अब यहाँ पे एक बार डेल बाई डेल एक्स को ऐसे कैसे रख लो, एक बार अवकलन कर दो इसका, जब इसका अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, पहले एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा, 1 आ गया, तो क्या बच गया, साइन बच गया, ऐसे कैसे, प्लस एक्स को ऐसे कैसे रख लो, साइन का करोगे तो डेल साइन अपॉन में क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। पहले एक्स का किया, साइन को ऐसे कैसे छोड़ दिया, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, फिर एक्स को ऐसे कैसे छोड़ दिया, साइन का अवकलन किया तो डेल साइन अपॉन में क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। इसके बाद में एक बार और अवकलन कर दो इसका, इसका अवकलन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, साइन का करोगे तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स आ गया, प्लस इधर इसका करोगे, पहले एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स बचेगा, और फिर एक्स को छोड़ दो, इसका करोगे तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया इसका, इसका रिजल्ट आपके पास आ गया, इसका डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स साइन का रिजल्ट क्या निकल के आया, ये डबल हो गया, मतलब एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डेल साइन अपॉन में क्या आ गया, डेल एक्स आ गया। ये मान इस इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में आता है इंटीग्रेशन डेल, इसको समीकरण 4 दे देना, समीकरण 4 दे देना, डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स साइन डी एक्स, इसका मान कितना आ जाएगा, साइन स्टार, इसका मान रखना है आपको, इसका मान कितना आया, ये रहा देखो, एक्स डी साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल साइन अपॉन डेल एक्स, और बाहर क्या दे रखा है, डी एक्स दे रखा है। ये मान यहां से इस समीकरण का मान इसमें रख दो, ये समाकलन ही है इसका, ये मान रखोगे तो वैल्यू आपके पास, इसको 5 दे दो, समीकरण 4 से मान 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखो वैल्यू, तो वैल्यू ये रही, इसमें मान रख दो, तो मैं यहीं पे रख देता हूं। देखो आपको
4 में रखनी है तो ये तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे मान रखना है, यहाँ पे मान रख दो। कितना मान आएगा, इंटीग्रेशन, ये आपके पास दे रखा था साइन स्टार, या पूरे का ही मान रख दो, पूरे का मान रख दो। इसका मान कितना आएगा, ये वाला देखो, इंटीग्रेशन मैं अलग अलग करके रख रहा हूं। एक बार ये साइन स्टार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार साइन स्टार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। साइन स्टार एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, माइनस एक बार इसके साथ आएगा तो कितना आएगा, 2 साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, एक पर माइनस की एक प्लस की है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन 2m, अंदर क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बच गई, माइनस का 2 साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समाकलन है इसके साथ में माइनस का 2 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा, आयोटा आठ कैट, ये बाहर माइनस ले लो, और अपॉन में m बच गया, इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स बच गया। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एम को तो ऐसे कैसे बाहर रख लो, और इस आयोटा एच कट को अंदर ले जाओ, तो माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, और बाहर क्या आ गया, साइन आ गया इंटू में डी एक्स। देखो ये साइन स्टार रहा, ये पी एक्स का ऑपरेटर रहा, और ये साइन रहा। अभी मैंने प्रत्याशा मान का फॉर्मूला लिखाया था आपको, पी एक्स का प्रत्याशा मान कितना आएगा, साइन स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साइन इंटू में डी एक्स। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ रहा है, देखो इसका मतलब ये किसका मान है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, किसका मान है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। इसका मतलब डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 अपॉन एम इंटू में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। एम को इधर मल्टीप्लाई करोगे, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गया, ये आपको प्रूफ करना था कि एम डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। ये आपके पास एरन फेस्ट की फर्स्ट पर में थी। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट पर में है, उसको अपन प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट पर में भी सेम इसी पैटर्न पे, केवल आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का आकलन करना है, उसके बाद में श्रोडिंगर समीकरण यूज करनी है। श्रोडिंगर समीकरण यूज करोगे तो वहां से सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड पर में क्या है, सेकंड पर में थी पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, फोर्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। ये वी यहाँ पे स्थिति यूज है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसी फॉर्मूले से आया है, एफ बराबर माइनस का डेल वी होता है 1 डायमेंशन में, डेल का मान डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा। वही काम LHS लेके चलोगे, LHS में पहले क्या लिखोगे, पी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी अपन ने लिखा भी था, साइन स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साइन इंटू में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। उसके बाद में इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या कर रखा है, टी के सापेक्ष अवकलन, तो इसका टी के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, करो अवकलन। ये माइनस आयोटा एच कट तो ले लो बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहां से अवकलन करोगे डेल बाई डेल टी, किसका करना है अवकलन, इंटीग्रेशन साइन स्टार है अंदर, और डेल साइन अपॉन में डेल एक्स है, ये साइन इसी यहां तो मल्टीप्लाई होगा इंटू में डी एक्स, इसका आपको अवकलन करना है, करो अवकलन। माइनस आयोटा एच कट
पहले साइन स्टार का कर दो, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, फिर इसका कर दो, साइन स्टार को ऐसे कैसे छोड़ दो। यदि अवकलन करोगे तो पहले डेल साइन स्टार का किया तो आपके पास डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स आ गया, प्लस इंटीग्रेशन भी करते रहना है साथ में, प्लस साइन स्टार को ऐसे कैसे छोड़ दो, किसका अवकलन करोगे, डेल वाई डेल टी डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स। ये अपन ने एक बार साइन स्टार का अवकलन कर दिया टी के सापेक्ष, इसको ऐसे कैसे रख लिया, फिर साइन स्टार को छोड़ दिया, इसका अवकलन कर दिया ऐसे कैसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा एच का, क्योंकि आपको पता है साइन स्टार, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, डेल साइन डेल एक्स इंटू में डी एक्स, प्लस यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं। आपको पता है एक्स और टी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक्स टी पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि पिछले वाले में अपन ने एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन हुआ था 0 माना था, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल बाई डेल एक्स को तो बाहर ले सकता हूँ और अवकलन साइन का किसके सापेक्ष करता हूँ, डेल। इस डेल बाई डेल टी को अंदर ले लिया और एक्स वाले को बाहर ले लिया, इंटू में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। वही काम करना है आपको, क्या, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी और डेल साइन अपॉन डेल टी का मान श्रोडिंगर समीकरण से रखना है, रख के आपको सोल्व करना है, आपके पास प्रमेय प्रूफ हो जाएगी। देखो, समय आश्रित या काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से क्या किया, आपके पास श्रोडिंगर समीकरण एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन में डेल टी। यहाँ से अपन ने पहले मान निकाला था डेल साइन अपॉन डेल टी, इस आयोटा एच कट का भाग दिया था तो क्या आया था 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी आयोटा एच कट डेल साइन आया। इसका यदि आप स्टार निकालोगे, इसका मतलब आयोटा को माइनस आयोटा में बदला था, 2m डेल साइन स्टार डेल टी डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस वी आयोटा एच कट साइन स्टार। इसको 2 दिया था, इसको 3, वो इस समीकरण 2 और 3 से मान किस में रख दो, समीकरण 1 के अंदर रख दो। समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखोगे तो आपके पास ये किसकी वैल्यू थी, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, रखो मान डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा एच कर तो बाहर है, इधर वैल्यू रखो, ये इंटीग्रेशन दिए साथ में, इंटीग्रेशन इसका मान रखो, ये मान दे रखा है माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का v अपॉन आयोटा एच कट साइन स्टार, ये इसका मान रख दिया, गुणा में दे रखा है डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स दे रखा है, फिर प्लस इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल बाई डेल एक्स और अंदर वैल्यू वही डेल साइन अपॉन डेल टी का मान कितना है, आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन आयोटा एच कट साइन इंटू में डी एक्स। समीकरण 2 और 3 का मान अपने 1 में रखा है, सोल्व करेंगे जैसे पहले पिछली वाली में किया था वैसे आपको यहाँ पे सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो आप इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लो ताकि अपन आसानी से इनको सोल्व कर सकें। अलग अलग सोल्व करोगे, एक बार यहां से टर्म आएगी, एक बार यहां से, तो इधर तो आएगी तो माइनस आयोटा एच कट अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस होता है। देखो
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो प्लस, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2m, इंटीग्रेशन ये क्या बचेगा डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो क्या आ गया डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में dx। फर्स्ट वाली टर्म लिख दी मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, समाकलन हो रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस देखो इधर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा एच कट से आयोटा एच कट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन v साइन स्टार, और ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में क्या आ गया dx आ गया, प्लस यहाँ पे आपको सोल्व करना है, यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे क्या दे रखा है इस पूरी टर्म का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, देखो ये पूरी टर्म है, इसका x के सापेक्ष क्या हो रहा है अवकलन, तो अवकलन करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना, अवकलन कैसे करोगे पहले मैं सेपरेट कर देता हूं फिर अवकलन कर लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन साइन स्टार, एक बार अवकलन फर्स्ट वाली टर्म का होगा इस वाली का, इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा डेल वाई डेल एक्स, और अवकलन किसका करना है आयोटा एच कट, एक मिनट ये आयोटा एच कट इधर भी मल्टीप्लाई है ध्यान रखना, इनसे भी मल्टीप्लाई था और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले से, देखो फर्स्ट वाले से करोगे तो वही आयोटा इंटू में आयोटा क्या होगा माइनस, और एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे एच कट स्क्वायर बचा, आयोटा एच कट और माइनस आयोटा एच कट को मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस, और एक माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2m आएगा, इंटू में डेल साइन अपॉन में क्या दे रखा है डेल एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसका समाकलन हो रहा है ये, प्लस एक बार इसका अवकलन होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से आयोटा एच कट से तो आयोटा एच कट कट गया, लेकिन ये माइनस अंदर आएगा तो आपके पास वैल्यू किसकी बचेगी इंटीग्रेशन साइन स्टार ऐसे कैसे डेल बाई डेल एक्स, अवकलन किसका होगा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एच कट से आयोटा एच कट कट जाएगा, लेकिन माइनस का v इंटू में साइन इंटू में क्या आ गया dx आ गया, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आयोटा एच कट इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, सेपरेट कर करके लिखा है मैंने, दो टर्म यहां से आएंगी दो टर्म यहां से आएंगी, सेपरेट करके लिखने के बाद अब इसको सोल्व कर लो, यहां से अवकलन कर लो जिनका अवकलन हो रहा है, बाकी जो वैल्यू कटेगी उनको अपन कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। देखो d बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इसको तो ऐसे कैसे रहना है 2m इंटीग्रेशन डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और डेल साइन अपॉन डेल एक्स dx, प्लस इसमें भी अभी तक कोई चेंज नहीं होगा v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू में dx, प्लस इसमें सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे करो, ये एच कट स्क्वायर अपॉन 2m तो आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होना नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे रख लो, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्टार दे रखा है, और ये कितनी बार अवकलन होगा इसका, दो बार तो हो रहा है, एक बार और हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो डेल एक्स और बाहर क्या है डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इंटू में dx, कुछ नहीं किया, इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया बस मैंने, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होगा इसलिए कांस्टेंट को बाहर ले लिया, प्लस इधर देखो अब ये माइनस है तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर आ गया तो माइनस तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्टार, अब यहाँ पे एक बार v का अवकलन होगा x के सापेक्ष और एक बार साइन का अवकलन होगा,
तो यहां से अवकलन करोगे तो v का करोगे तो डेल v अपॉन डेल एक्स, साइन को ऐसे कैसे छोड़ दो, प्लस v को ऐसे कैसे छोड़ दो, साइन का अवकलन कर दो, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, और इनटू में क्या दे रखा है, dx दे रखा है। यहां से एक टर्म कट जाएगी, देखो कौन सी टर्म कटेगी, ये साइन स्टार इससे मल्टीप्लाई होगा तो v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स, v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये प्लस का है और ये किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। यहां से आपके पास क्या बचा, d बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, एक तो ये वाली टर्म है माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, इसमें से और इसमें से दोनों टर्म में से ये कॉमन आ रहा है एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो इधर तो ये प्लस का बचेगा, साइन स्टार डेल साइन अपॉन में डेल एक्स और डेल साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और ये माइनस का बचेगा, इंटीग्रेशन डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इंटू में dx। इसमें से और इसमें से मैंने जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया और इनको अलग अलग लिख दिया, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी, ये तो कैंसिल हो गई थी, ये बचेगी माइनस साइन स्टार डेल v अपॉन डेल एक्स, साइन ये बाहर है इंटू में क्या बच गया, dx बच गया। अभी अपन ने एक रिजल्ट लिखा था पिछली वाली प्रमेय के अंदर, और पिछली वाली प्रमेय के अंदर रिजल्ट लिखा था, ऐसा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, देखो एक सेम, देखो ये वैल्यू आपको ये वाली, इस पे देखो डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल साइन अपॉन में डेल एक्स, वहां पे एक्स साइन था, एक्स और साइन था, एक्स की जगह यहाँ डेल बाई डेल एक्स आ गया और साइन की जगह साइन है, dx इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्टार तो आ जाएगा बाहर और अवकलन किसका होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स किसका होगा, डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इंटू में dx। तो यहां से ये मान किस में रखोगे, इसके अंदर रख दो, ये मान इसके अंदर रखोगे, d बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल टू एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m बाहर है, ये आ गया साइन स्टार डेल, ये क्या बनेगा, दो बार अवकलन हो रहा है, एक बार और कर दो, डेल क्यूब डेल एक्स क्यूब साइन dx माइनस, इसका मान ये रखना है, इसका मान रख दो साइन स्टार, ये भी कितनी बार अवकलन है, 3 बार, देखो 2 बार ये रहा और 1 बार ये हो रहा, तो डेल क्यूब साइन अपॉन डेल एक्स क्यूब dx, और माइनस का ये चल ही रहा है, साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन इंटू में dx। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। तो आपके पास वैल्यू क्या बची, d बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्टार डेल v अपॉन डेल एक्स साइन इंटू में dx। यहां से देखो साइन स्टार डेल v अपॉन डेल एक्स साइन किसका फॉर्मूला होता है, प्रत्याशा मान का, यहाँ पे ऑपरेटर क्या दे रखा है, डेल v अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब प्रत्याशा मान किसका आएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स का, बाहर माइनस है ही, प्रत्याशा मान किसका आया, डेल v अपॉन में डेल एक्स। ये आपको प्रूव करना था। डेल v अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो उसका क्या जाएगा, प्रत्याशा मान आएगा, इसी से लिख दिया मैंने, एफ बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स होता है एफ एक्स बराबर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये प्रूव करना था संवेग में परिवर्तन की दर डेल v अपॉन डेल एक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के क्या होती है, इक्वल होती है। ये थी आपके पास एरेनफेस्ट प्रमेय, 2 प्रमेय थी, दोनों प्रमेयों को अपने को प्रूव करना था।